नमस्कार। चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। दुनिया परसेप्शन से चलती है और हम भी बातें करते हैं पाप पुण्य, भ्रष्टाचार, ईमानदार, कितने अच्छे शब्द हैं। जो चीज़ हम जानते नहीं हैं उसके बारे में हम परसेप्शंस बना लेते हैं। ब्लैक मनी बोलते हैं तो कोई काला धन बोलता है, तो कोई इसे भ्रष्टाचार से नाम से पुकारते हैं। सच में मैंने आज पेपर में और देखा कि 1100 अंक लुढ़क गया। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार की संस्था वो शेयर बाजार है। मेरे दादाजी के पास 247 अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज का कार्ड था। वो कार्ड मैं विंग में जाता था। मैंने सोचा स्टडी कर लो और जो मैंने देखा था वो सच मैं आपको बताता हूँ। आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ज़्यादातर कार्ड इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में है, कंपनियों के हाथ में है, जो पहले जैनों के हाथ में था। वो कार्ड जो 1987 में मेरे अंकल ने बेच दिया, वो 3.5 लाख रुपए में बेच दिया था, जो मेरे दादाजी ने 101 रुपये में लिया था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शेयर बाजार, सोना, चांदी और ज़मीन, सबसे दुनिया का काला धन उसी में ही बसा हुआ है। कोई सरकार, कोई दुनिया उसको पकड़ नहीं सकती है, और पकड़ेंगे तो खाली कागज हाथ में आ जाएंगे। मेरे दादाजी के इतने शेयर्स थे, जब हाथ में आया सब कागज था, टुकड़ा था। मेरा एक प्रश्न आप सभी को है कि बोलते हैं 4 लाख करोड़ का घाटा हो गया। किसने खोया और किसने पाया? वो 4 लाख गए कहाँ से? हम सब इतने अंधे हैं, बेवकूफ़ हैं, हमको मालूम ही नहीं है। मुझे आप हिसाब बताइए कि 4 लाख करोड़ गया कहाँ? 1 लाख करोड़ बढ़ जाएगा, 1 लाख करोड़ कम हो जाएगा, लेकिन ये पैसा गया कहाँ? CAGO ब्रिटिश सरकार की देन है। सरकार का हिसाब की चेक करने की वो संस्था है। उसमें परसेप्शंस लोगों को इतना बेवकूफ़ बनाते हैं, जैसे 2G 3G कौन सा आकाश पाताल सब घोटाला बता दिया और सभी ने मान लिया कि घोटाला है। हम कितने बेवकूफ़ हैं, प्रजा भी कितनी बेवकूफ़ है, पढ़े लिखे भी कितने बेवकूफ़ हैं। वो बोला कि CAG वाले ने बोला कि 1,27,000 खा गए। सबने मान लिया खा गए, लेकिन गया खाते किसके खाते में भाई, वो समझ में नहीं आता है। उन्होंने बोला कि भाई 2 रुपये का कोलसा जो बेचा था, अगर उसको जाहिर में बोल के बेचा होता तो 4 रुपया मिलता, और इसी तरह जो कैलकुलेशन करके उसका जो नुकसान हुआ, इतना ज़्यादा सरकार को मिलने वाला था, वो उसका नुकसान हुआ। वो नुकसान परसेप्शंस लॉस जैसे कहते हैं, और वो इतना कम 1,27,000 करोड़ कम मिला। तो सबने मान लिया कि भाई ये खा गए।
आज मैं सभी को पूछता हूँ 4 लाख करोड़ एक दिन में नुकसान हुआ, वो कहाँ गया, किसके पास है? सिर्फ कागज़ पर 10 रुपया लिखा है, उसका 5,000 बोलते हो, 3,000 बोलते हो, जाहिर में बोलते हो। क्या वो जुगाड़ नहीं है? नहीं, वो जुगाड़ नहीं है। मैं सभी को पूछता हूँ कि सबसे काला धन सरकार भी जानती है, हम सब जानते हैं। 2010 में मैंने लिखा था कि स्विस बैंक या दुनिया भर के काला धन वो सोना, चांदी, ज़मीन और शेयर बाज़ार में आ गया था। मैं बैंकर हूँ। रिजर्व बैंक का नॉर्म है कि आपकी बैंक के कोई भी व्यक्ति का अकाउंट की माहिती किसी को नहीं दे सकते। अगर रिजर्व बैंक भारत की कहती है कि आपका अकाउंट किसी को नहीं दे सकते, तो स्विस बैंक वाला क्या बेवकूफ़ है? अपने ही बैंक का अकाउंट दूसरे को दे देगा, माहिती दे देगा, तो बैंक कैसे चलाएगा? सबको बेवकूफ़ बनाना है और 99% बेवकूफ़ हैं, उसको मालूम नहीं है, इसके लिए बेवकूफ़ है, उसको ज्ञान नहीं है। हम परसेप्शन बना देते हैं कि चंद्रकांत भट्ट तो बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन चंद्रकांत भट्ट क्या करता है वो किसी को मालूम नहीं है, उसको खुद को मालूम नहीं है। मेरा कहने का मतलब, किसी भी इंसान को पूरे जाने बिना, आज मैं ये कहता हूँ आप सभी को, ड्रग्स कहाँ से आता है? हिंदुस्तान के बाहर से आता है, वो हम पकड़ते नहीं हैं। और वो ड्रग्स खाता है उसको पकड़ते हैं। अरे भाई, पहले ड्रग्स जो जहाँ से आता है उसकी जो सिस्टम है, उसके लिए आपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बनाया है वो तो पकड़ते नहीं है। और वो इंसान को पकड़ के सुबह बता देते कि उसने ड्रग लिया, उसने ड्रग। भाई, दारू पीता है, लेकिन दारू क्यों पीता है, कहाँ से लाता है? जहाँ से आता है वहाँ से पकड़ लो तो दारू अपने आप बंद हो जाएगा। आप कौन लाता है, आपकी साठ गांठ है, दुनिया सब कुछ जानती है। चंद्रकांत भट्ट यही आपको कहते हैं कि आपको सभी को राजकारणी लोग, सत्ता पर बैठे लोग मूर्ख बनाते हैं, और आप मूर्ख बनकर वोट दे दीजिए। नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट।